करमूबाई ना कांग्रेस की मानो, ना बीजेपी की मानो, ना दुष्यंत चौटाला की मानो। 3 सवाल तेरे माध्यम से आज सारे दर्शकों के सामने रखूं। यूं भी सुन मारी जी बोला कांग्रेस आले जो करीब किसान कह गल सहानुभूति दिखा रहे हैं, अपना घर की फूट तो इन बसंगवाइन जाती, किसान की सुनेंगे दल 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 बन के गुट गुटम गुट हो गए। दल छोड़ दे दो अभी। अच्छा जी। अगर आप दलों के चक्रों में पड़ोगे तो कोई कहेगा रणदीप कांग्रेसी है, कोई कहेगा करमू का तो परान है, मेरसी है, छोड़ दो अब। वो काम हो गया बोले हमारा कुत्ता तो कुत्ता, तारा कुत्ता टोमी। यू का महाराष्ट्र में आप लोग कर रहे हो, महाराष्ट्र हो गया तो ना, बिल्कुल नहीं। ओम प्रकाश धनखड़ वो नो गए बोले हम भी रुक के मारते रहे, हम भी कपड़े काटे फिर दे, किसानों के प्रदर्शन करया कर दे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट ने लागू करो लागू करो लागू करो। आप लोगों के बारे में बोले उस टाइम ये बह रहे थे कि सुनी को नहीं मारी। दुष्यंत चौटाला ने आपके दर्शक फैसला करो, क्या मनोहर लाल खट्टर बीजेपी के खिलाफ मांग के वोट ली थी या नहीं ली थी? क्या सोच चकी थी दुष्यंत चौटाला जी की पूजनीय माता जी ने कि कुछ भी हो जाए, मर जाएं, परंतु हम बीजेपी की गोदी में नहीं बैठांगे? मैं ये कह रहा हूं, राजनीति छोड़ दो, किसान के, मजदूर के, आड़ती के, मंडी मजदूर के हक में खड़े हो। हमारी तो जब पर्ची पड़ेंगी तब देख लेंगे। रणदीप सिंह सुरजेवाला का पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि राजनीतिक छोड़ो, राजनीतिक वो काम है बोला शिकारी होगा, जाल बिछाओगा, दाना डालेगा, फंसना मत, कंधे भी गई फंसते भी गई। और मैं ना कर, मतलब आप लोग भी कहो राजनीति छोड़ो, राजनीति होने भी लग रही है। सारे भाइयों ने राम राम, मैं धरा देसी पत्रकार कर्म इस टाइम लाइव अपने दर्शकों के जुड़ गया हूँ। इस टाइम कैथल का रणदीप सुरजेवाला का निवास स्थान है, उस पर मैं पहुँच गया हूँ और लाइव देसी रेड मारेंगे। सूत्रा का हवाला तो मेरे पास जानकारी है भाई, नेताजी आ रहे हैं और कुछ नू भी कहने लग रहे नेताजी लिख लिए, तो देसी रेड मारेंगे। जब मिल गए तो नेताजी पर जलेबी भर के, सिद्धर करेला भर के, मीठे कड़वे सवाल करांगे। तो मैं सवाल जो कुछ कमेंट करके तुम भी बताया, इसको कमेंट कर दियो। और फिलहाल जो किसान भवन का नाम तो भी जान जाओ, उस साइड आप देखोगे, आप उस साइड जब विजुअल करके दिखाओ, किसान भवन सुरजेवाला निवास, इस टाइम आप देख सको। भाई राम राम। मैं करता हूँ आपके पास। राम राम करूँ भाई, कैसे हो आप? किस तक सूचना दे दी? बस ये प्रोग्राम की तैयारियों के लिए था। तो बता दिया भाई कर्मों की रेट पर ली। ना कर्मों की रेट की पड़ेगी। तो मेरे तो कंफ्यूजन समझ रहा, कुछ तो नेताजी लिख लिए, कुछ को नेताजी बैठे। चलो चलो जी। फिलहाल ट्रैक्टर टुकटर खड़ी नहीं भाई, आप लोगों को आवाज आ रही है नहीं, आवाज आ रही है ट्रैक्टर भाई साहब। अच्छा। हाँ, नेताजी अपने साथियों के साथ बैठे हैं। अच्छा रणनीति बना रहे हैं। रणदीप की रणनीति क्या है वो अभी देखेंगे अपन। चलो फिलहाल तो इस टाइम नेताजी राम राम जी। राम भाई, क्या हाल है जी? वाह जी वाह, बड़ी रेड मारी भाई। हमारे दर्शकों ने राम राम कर रहे। राम राम सारे दर्शकों को, मैं आज तो बड़ी रेड मारी भाई। मेरे ऊपर कंफ्यूजन सा बन रहा था, कुछ तो कहते नेताजी दे लिए, कुछ कहते नेताजी आ रहे हैं। तो या तो क्लियर हो जाएगी बोले, थोड़ी देर में मेरा पड़ जाएगा। मैंने ना, मैं बेसिक जान की तैयारी में हूँ। राहुल गांधी जी 11:30 बजे तक, 12 बजे तक हरियाणा एंटर कर जाएंगे। तो एंटर कर जाएंगे जी। गृह मंत्री अनिल विज ने बयान दिया, भाई हम तो घोषणा नहीं देते हम। अनिल विज जी अपना संतुलन खो बैठे हैं। कौन सा संतुलन जी? पैरा का, मानसिक, कौन सा संतुलन? वैचारिक संतुलन। वैचारिक। क्या विपक्ष के नेता को किसान मजदूर मरण लग रहा है? हाँ जी। मंडी में मंडी मजदूर, आड़ती मरण लग रहा, मुनीम मरण लग रहा, तोलने वाला मरण लग रहा। क्या ये अधिकार भी नहीं राहुल गांधी को और विपक्ष के नेताओं को कि आके अपनी बात रखें और कहें कि बीजेपी, मोदी, खट्टर, दुष्यंत चौटाला के काले कानून उल्टे हों? क्या ये पाप है, कि ये अपराध है, कि ये क्राइम है? गृह मंत्री को अपराधियों, बलात्कारियों को पकड़ना चाहिए, उनको नहीं जो किसानों की वकालत कर रहे हैं। सत्ताधारी पार्टी नो कह रही है रणदीप सिंह जी, नो कहे बोला यू किसान आंदोलन नहीं है, यू कांग्रेस आंदोलन है। जे सारे किसान और सारी कांग्रेस इकट्ठी एक मंच पे हो जाए तो इससे बढ़िया बात क्या है? सवाल ना बीजेपी का ना कांग्रेस का, ये सवाल है खेत और खलिहान का, खेती बचाण का, जमींदार बचाण का, मजदूर बचाण का, SC BC के भाई और छोटा आड़ती बचाण का, मंडी का मजदूर बचाण का। यूं भी सुन मारी जी बोला कांग्रेस आले जो करीब किसान कह गल सहानुभूति दिखा रहे हैं, अपना घर की फूट तो इन बसंगवाइन जाती, किसान की सुनेंगे बात, किसान के लिए आंदोलन करेंगे, अपना घर तो सहम लो। बीजेपी ने उल जलूल बात करने से कोई बेल लाग गए तो वो हरियाणा का किमें काम कर सकें। जी जी। अनिल विज तो खट्टर साहब की नहीं मानता। अच्छा जी। धनखड़ साहब अनिल विज की और खट्टर साहब दोनों की नहीं मानता। खट्टर साहब इन दोनों की नहीं मानता। उधर गुज्जर साहब इन तीनों की नहीं मानता। माने कौन किसकी है? बीजेपी तो बाणमती का कुणबा,
दुष्यंत चौटाला की हमारा दादा गौतम नहीं मानता, उस तरफ बबली नहीं मानता, इधर रामकुमार काड़ा नहीं मानता, उधर सिहाग साहब नहीं मानता, उधर इंडिपेंडेंट एमएलए नहीं मानते। ये तो जमा जुगाड़ की सरकार है, ऐसा जुगाड़ जो कतई फेल हो लिया। ना मानने की बात पे एक मेरे बात याद है कि जब आप लोग सत्ता में थे, केंद्र में मनमोहन सरकार थी, तो एक अध्यादेश राहुल गांधी ने पढ़ दिया था, और राहुल जी ने नहीं मानी थी मनमोहन जी की। धर्म युद्ध के अंदर सही बात कहना कर्तव्य है। वो अध्यादेश के था, तारे दर्शकों को जानना जरूरी है। उस अध्यादेश के माध्यम से संसद की सारी पार्टियां इकट्ठी होके जिस राजनीतिक दल ने के बंदे ने अपराध कर रखा है उसका अपराध माफ करें थे। राहुल गांधी जी ने कहा कांग्रेस भी अगर अपराध का समर्थन करेगी तो मैं बरखिलाफ हूं, और सरदार मनमोहन सिंह जी का बड़प्पन है, परिवार के बुजुर्ग के तौर पर उन्होंने कहा राहुल गांधी ने ये बात सही कही है, सरकार गिर जाओ मैं अपराधियों को चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं दूंगा, इसमें गलत किया है। सत्ताधारी पार्टी ने भी कह रही है जब हम मान लो कृषि अध्यादेश ने किसान संतुष्ट भी हो गए तो भी कांग्रेस आड़े उछलते रहेंगे, और सुपर 6 में आप शामिल हो, सोनिया गांधी की जो सलाहकार समिति उसके सुपर 6 में आप शामिल हो, आपके ऊपर पूरा दारोमदार ब्याज है, सवाल भी जो बात करेंगे तो बीजेपी वाले आप पे पूछेंगे क्योंकि आप राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हो। तो इस दौरान ये जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, भाई कांग्रेस ने तो हल्ला करना था, मतलब हंगामा करना था, मतलब उन किसान के लिए कोई सहानुभूति नहीं, मतलब किसान संतुष्ट है, और कांग्रेस वाले नु दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किसान असंतुष्ट है। करमू भाई ना कांग्रेस की मानो, ना बीजेपी की मानो, ना दुष्यंत चौटाला की मानो। 3 सवाल तेरे माध्यम से आज सारे दर्शकों के सामने रखूं। जे मंडी खत्म हो जाएंगी फिर एमएसपी किसान को मजदूर को देगा कौन? 15.5 करोड़ किसान है, 15.5 करोड़ किसानों के खेत में तो एफसीआई जाके फसल खरीद नहीं सकती। फिर बिरान माटी होएगी, किसान के खेतों में से जो 3-4 धन्ना सेठ आएंगे वो अपनी मर्जी से फसल खरीदेंगे। आज भी 1509, 1700 और 1800 में नहीं बिक रही, आज से कटी हुई के और 50-100 रुपए बद्दी मिल जाते हैं। पीआर 1400 में बिक रही है। कभी न्यू को पक्का नहीं लगाया, कभी न्यू को इसके अंदर दूसरी कूड़ा करकट इकट्ठा हो गया है। मॉइस्चर की वजह तक बातों टूटेंगे, जो एक प्रणाली है, मान लो मॉइस्चर ज्यादा आ रहा है तो उसके हिसाब से बातों टूटेंगे। भाई साहब हर बार कांग्रेस पार्टी की सरकार मॉइस्चर के नाम पे रिलैक्सेशन दे दिया करती थी कि भाई अगर इतने % तक मॉइस्चर है फिर हम किसान की नहीं काटांगे, बोनस तो हम दे नहीं रहे, रेट तो हम दे नहीं रहे, किसान मंडियों में 10-10 दिन से पड़े है। खट्टर साहब न्यू को बगैर मैसेज के मंडी में ना बढ़ियो, यो एक नया खत्म हो गया जो न्यू को मैसेज के बगैर किसान का मंडी में आना। अब मंडी खत्म होगी, मंडी खत्म होने के बाद एमएसपी क्यों कर मिलेगा, नंबर 1। दूसरा, मोदी साहब, खट्टर साहब और दुष्यंत को हमने तो किसान बिचौलियों से आजाद कर दिया। 86% किसान के पास तो 2 किल्टे हैं। 2 किल्टे वाला किसान हरियाणा से अपनी जीरी लेके मद्रास क्यों कर बेच का होगा, मद्रास वाला कलकत्ता क्यों कर जाओगा, कलकत्ता वाला अहमदाबाद क्यों कर जाओगा, क्यों मूर्ख बना रहे हैं। तीसरा, हमारे SC-BC के भाई हैं जो खेत मजदूर हैं, मंडी मजदूर भी सारे SC-BC के हैं, वो कड़े जाएंगे। छोटा छोटा आड़ती, मुनीम, तोलने वाला, सफाई करने वाला कर्मचारी कहां जाओगा। और यू पहली सरकार है जो न्यू लिख के कह रही है संसद में बीजेपी वाले और दुष्यंत चौटाला और कि जब तक 100% रेट नहीं बढ़ जाएगा तब तक हम दखलंदाजी को नहीं करा। यानी 100 रुपये वाली दाल जब तक मुनाफाखोर और काला बाजार 200 रुपए किलो नहीं बेच लेंगे तब तक सरकार दखलंदाजी नहीं करे। क्यों? फिर सरकार बनाई किस लिए? रणदीप जी, मैंने ऐसा क्यों लगा कई बार भाई दोनों आप लोगों का कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, मतलब घूम फिर के दुष्यंत चौटाला टारगेट पे जाए, रडार पे जाए। दुष्यंत चौटाला ने के करके वोट ली थी, न्यू बोला खट्टर साहब को यमुना पार कराऊंगा। अच्छा। अब बैठे दुष्यंत चौटाला और खट्टर साहब दोनों यार। गठबंधन है जी, गठबंधन मतलब कुछ भी हुआ। गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। गठबंधन वो होता है जो नीति के आधार पे हो। दुष्यंत चौटाला ने आपके दर्शक फैसला करो, क्या मनोहर लाल खट्टर बीजेपी के खिलाफ मांग के वोट ली थी या नहीं ली थी? क्या सोच चकी थी दुष्यंत चौटाला जी की पूजनीय माता जी ने कि कुछ भी हो जाए, मर जाएं, परंतु हम बीजेपी की गोदी में नहीं बैठांगे। फिर 11-11 मड़ाई वाले महकमों के लिए पहले दिन गोदी में जी, या तो ऐसा लगा उत्तर कहतर नहीं होगी, वो काम हो गया बोले हमारा कुत्ता तो कुत्ता, तारा कुत्ता टोमी, यू काम महाराष्ट्र में आप लोग कर रहे हो। महाराष्ट्र कहतर हो गया तो ना, बिल्कुल नहीं। वहां पर शिवसेना ने
बाकायदा नीति के आधार पर मोदी को छोड़ा, किसान के आधार पर, किसान पे जो जुल्म हो रहा है उसके आधार पर, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था जो ठप है उसके आधार पर दुष्यंत चौटाला में हिम्मत है तो फिर जैसे अकाली दल बादल इस्तीफा दे के बाहर बैठे है, जमींदार के साथ, मजदूर के साथ, आड़ती के साथ, बैठ के दिखाओ। लेकिन वो बाहर भी बैठे और कांग्रेस का विरोध भी कर रहे हैं, बयान कांग्रेस के खिलाफ भी आ रहे हैं बादल के। बादल साहब का बयान किसी के खिलाफ आओ, मैं ये कह रहा हूं राजनीति छोड़ दो, किसान के, मजदूर के, आड़ती के, मंडी मजदूर के हक में खड़े हो। हमारी तो जब पर्ची पड़ेंगी तब देख लिया। रणदीप सिंह सुरजेवाला का पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि राजनीतिक छोड़ो, राजनीतिक वो काम है बोला शिकारी होगा, जाल बिछाओगा, दाना डालेगा, फंसना मत, कंधे भी गई फंसते भी गई। और मैं ना कर, आप लोग भी कहो राजनीति छोड़ो, राजनीति होने भी लग रही है। करूँ भाई, मैं ये कह रहा हूँ दलों की राजनीति भी छोड़ दो। अच्छा। अब तो कोई पर्ची नहीं पड़ रही, दल बन के गुटम गुट हो गए, दल छोड़ दे दो अभी। अच्छा जी। अगर आप दलों के चक्रों में पड़ोगे तो कोई कहेगा रणदीप कांग्रेसी है, कोई कहेगा करमू का तो परान है, मेरसी है, छोड़ दो अभी। अब इम्तिहान ये है, कुरुक्षेत्र की लड़ाई में, कुरुक्षेत्र की पूजनीय भूमि है, आप कौरवों के साथ खड़े हो, वो बीजेपी और दुष्यंत चौटाला है, या आप पांडवों के साथ खड़े हो, वो किसान और खेत मजदूर और आड़ती है। हम तो भाई किसान मजदूर और आड़ती के साथ खड़े हैं और मंडी मजदूर के साथ। बस रणदीप जी, बाहर मेरी नजर पड़ गई थी, किसान भवन भी लिख गया, ये भी ताजा लिखा कि किसान भवन है। ये तो जिस दिन मेरे पिता आंदोलन का टेम्पल ये तो जिस दिन मेरे पिताजी ने बनाया उस दिन किसान भवन था उनका। ये वो एक कया करते थे, किसान और मजदूर का मैं पहला हमदर्द हूं। सुरजेवाला जी ने हमेशा ये कहा और बोले ये उनका मकान है, तू इस मकान के अंदर रह सकता है, पर इस मकान पे पूरे कैथल नहीं, पूरे हरियाणा के इलाके के गरीब आदमी का और किसान का अधिकार है। हम उनकी जो दी हुई सीख है वो आज तक चला रहे हैं। रणदीप जी, जो इस टाइम मौका के प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के, ओम प्रकाश धनखड़, वो बोले हम भी रुके मारते रहे, हम भी कपड़े काटे फिर दे, किसानों के लिए प्रदर्शन कराया कर दे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट ने लागू करो लागू करो लागू करो। आप लोगों के बारे में बोले उस टाइम ये बह रहे थे कि सुनी को नहीं मारी। धनखड़ साहब पहले तो कुर्ते काट के घूमया करते, वो इज्जतदार अच्छे आदमी हैं, परंतु गलत पार्टी के अंदर कसूता फंस रहा। बात बड़ी सीधी है। धनखड़ साहब ये बताओ, ये कुर्ते काट के वो खट्टर, मोदी और दुष्यंत चौटाला के खिलाफ क्यों नहीं प्रदर्शन कर रहे? 12% इजाफा देते थे हम एमएसपी का, 10 से 12%, आज अब 2.5% मिला कणक का, 2.6%। तो 2.6% और 12% में फर्क नहीं आंदे हो रहे हैं। किसान और मजदूर आखिर में उसका है जो उसके गले खड़ा है। मजदूर के खिलाफ, किसान के खिलाफ, छोटे आड़ती के खिलाफ खड़ी है। ये काले कानून खेत खलियान पूंजीपतियों को बेचने का षड्यंत्र है भाइयों, इनसे बचो। और बीजेपी और दुष्यंत चौटाला और जो इन काले कानूनों के वकील हैं उनसे बचो, हाथ जोड़ के बस एक विनती है। अच्छा, कुछ ये भी कहने लग रहे हैं सत्ताधारी पार्टी वाले भी, रणदीप तो इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेवारी मिल गई, वर्किंग कमेटी के भी आप मूलभूत सदस्य हो, राष्ट्रीय महासचिव भी बन गए और कर्नाटक के प्रभारी भी हो, भी आड़ा हरियाणा में आके खुड़का करने की जरूरत के बतेरा भारत पड़ा है। आड़ा मतलब हरियाणा में रणदीप ने क्या रणनीति बनाने की पड़ी है? दुष्यंत चौटाला और खट्टर साहब के पेट में मरोड़ क्यों उठे? ये मेरी कर्म भूमि भी है, जन्म भूमि भी है, और अपने घर में हरियाणा जो मेरा आपका अपने 2.5 करोड़ हरियाणवियों का घर है, जे घर में संकट आवे तो घर वाले बाहर भग जो, फिर घर वालों का क्या फायदा? पहले तो घर संभालना पड़ता। कुणबा की आग बुझानी पड़े। बिल्कुल, कुणबा संभालोगे, कुणबा तकड़ा रहेगा, हरियाणा का कुणबा तकड़ा रहेगा, 36 जात का, तो बाहर जाके अपनी जिम्मेवारी संभालियो। तो आज रोटी राटी पैक करा ली, आज पूरा दिन संघर्ष का दौर चलेगा। बिल्कुल, आज नहीं, ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक ये तीनों काले कानून खत्म नहीं करवा देते। ट्रैक्टर यात्रा चलेगी और खेती बचाओ यात्रा रख दिया इसका नाम। ट्रैक्टर पर आप लोग चलोगे। आपने लग गया अभी राहुल गांधी जी मौका है जो भूकंप का केंद्र बिंदु बनाया है पेवा, और तक पहुंच पाओगे जो टाइम रखा गया? क्या टाइम रखा गया? मुझे 100 पैसे नहीं, 100 में से 100 उम्मीद है, विश्वास है, राहुल गांधी हर हालत में पेवा पहुंचेंगे, किसान की बात सुनेंगे, उसकी पीड़ा सुनेंगे, और 3 काले कानून जिस दिन कांग्रेस की सरकार बनेगी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे, उनको पाड़ के कूड़ेदान में बगा देंगे। रूट क्या बनाया? आज की रणनीति क्या होगी? रूट क्या होगा? बस पटियाला से पेवा बॉर्डर से आके
और फिर सीधा सज्जे हाथ को जो सरस्वती मोड़ जिसे थपे है अपने, हाँ, वहां से सज्जे हाथ को मुड़ के और मंडी जाएंगे सीधा। जितनी आसानी तो आप कह रहे हो हो जाएगा, बिल्कुल होगा आपके सामने। पूरा मतलब छावनी में तब्दील हो रहा इलाका। छावनियां, लाठियां, गोलियां, बंदूकें संगीने ना राहुल गांधी को डरा सकेंगी, ना किसान को और ना कांग्रेस को। तो बुलेट प्रूफ की तैयारी है कि नहीं कुछ? एक आधी लाठी रोटी भी लग बुलेट प्रूफ किसान की छाती होवे जो मुश्किल समय के अंदर देश का पेट पाड़े। हमने किसान के घर में जन्म लिया, बुलेट प्रूफ की कोई बुलेट प्रूफ किसान की छाती, किसान ना गड़ा होगा कि हम खुद आगे अड़ोगे? अपनी छाती पहले अड़ावांगे, किसान और मजदूर और आड़ती तक चोट पहुंचने नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। मैंने ये भी लगा आप लेट होने लग रहे हो मेरी वजह से, दिखे ना बस आगे पहुंचना है, अभी पहुंच रहे हो। करमू भाई को राम राम, सारे दर्शकों को राम राम, बहुत बहुत मेहरबानी। चलो जी, हमने रणदीप सिंह सुरजेवाला जो राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं कांग्रेस पार्टी के, उनसे जलेबी पर के सीधे करेला पर के मीठे सवाल करे हैं। फिलहाल उन्हें दो टूक है भाई, हम आर पार का मूड में किसान के साथ जाति बर्दाश्त नहीं करेंगे। और एक कहावत जरूर सार्थक हो रही है रणदीप सिंह सुरजेवाला ने लेकर, पीछे गिर जाए भाई, जो कहानी जो कहावत सार्थक हो रही वह है थोड़ पड़े पत्थरबारी। क्योंकि रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस पार्टी से लगातार जुड़े रहे। उड़ाना जा अच्छा, तो जुड़े रहे तो उसका यूं फल मिला भाई, बड़े बड़े पद मिले। पद की बात करें, मूलभूत सदस्य भी हैं वर्किंग कमेटी के कांग्रेस के, और सोनिया गांधी जो सलाहकार समिति है उसके सुपर 6 में हैं, कर्नाटक के प्रभारी हैं, जड़े भी में हलचल हुए हैं, राजनीतिक हलचल या फिर तिकड़मबाजी की राजनीति शुरू हुआ है, जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हुआ, तो ऑर्डर रणदीप सिंह सुरजेवाला की इन्वॉल्वमेंट होती है कांग्रेस पार्टी की मुख्य भूमिका में। यूं में दिखाने लग रहा था किसान भवन सुरजेवाला निवास। तो फिलहाल रणदीप सिंह सुरजेवाला निकल लिए हैं पेवा, जो केंद्र बिंदु है, जड़त है या खेती बचाओ किसान यात्रा निकलेगी। राहुल गांधी पहुंच पाओगे कि नहीं पहुंच पाओगे? वीरेंद्र भाई आजा। नेताजी ने तड़क भड़क में जवाब दिए, कसूतर डाल, आर पार का मूड में है। नहीं, वो सच्चाई की बात करते हैं। जो इंसान दिल से और सच्चा बोलेगा वो सच्चाई तड़क भड़क हो अपने आप हो जाती है। चलो जी, तो आपने लगा आज वाला जो पूरा जो रूट बनाया है उस रूट के हिसाब से आप लोग कर पाओगे सक्सेस? हाँ बिल्कुल, की भी कांग्रेस सक्सेस नहीं कर रही, ये किसान सक्सेस कर रहे हैं। आप वहाँ जाकर आप कवर करना, आप देखना कितने किसान भाई हजारों की संख्या में ट्रैक्टर लेकर के भारतीय जनता पार्टी की क्रूर नीतियों के खिलाफ, इनके तीनों काले अध्यादेश के खिलाफ आएंगे और राहुल जी को अपना समर्थन देंगे। चलो जी, यहाँ मैंने एक चीज नोट करी भाई, बेरानी के बाद जी कोई भी किसाना के प्रदर्शन हुआ विपक्ष की पार्टियों द्वारा, पहले हुए सत्ता में हुआ, जो ईब सत्ता में हुआ पहले किसाना के मिलकर प्रदर्शन करा दे, फर्क मैंने कुछ घाटे लगा है। दूसरी बात सत्ता मान दे, किसान विरोधी का ठप्पा हर पार्टी पे क्यों लगा है? यूँ हमारा बड़ा सवाल है, कमेंट करके बताइए। फिलहाल कांग्रेस पार्टी की जब बात करा तो उन किसानों का नाम पर सहानुभूति और मुद्दा उठाने का बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। इस अपॉर्चुनिटी ने कर तक में लेकर जाऊंगा, लेकिन इस सारा प्रकरण में किसान का भला होगा कि नहीं, यह बात देखने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद इस खास देसी रेड में मेरे के लिए जुड़े। मैं उतारा देसी पत्रकार कर्मू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय कोरोना योद्धा, जय जवान, जय किसान। शेयरिंग का धुम्मा उठा दो, शेयरिंग का पकड़ फाड़ दो, कर दो भाई।